बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ काला चना चाट की बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाती है और ये इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे एक बार बनाकर जब खाएंगे तो इसका सारी उम्र के लिए टेस्ट नहीं भूल पाएंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। उस ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया मोटा मोटा कूट लिया था, उसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद 1 चम्मच भर के मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसमें हम नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब तक से इसकी खुशबू उठना शुरू नहीं हो जाती तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन आधी चम्मच के करीब हल्दी भी ऐड कर दूंगी और इसको खुशबू आने तक हमने पकाना है। तो जनाब खुशबू आना शुरू हो चुकी है और अब मैं इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड कर दूंगी। तो चनों की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 1 पाव है। इनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और अब इन चनों को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको इस मसाले में फ्राई करेंगे। नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकाएंगे और चने हमारे तकरीबन गले हुए हैं। मैंने इनको बॉईल कर लिया था, पहले से ही करके रखा हुआ था और अच्छी तरह से इसको नमक मिर्च में भूनने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चने हमारे जो हैं अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। 1 घंटे के बाद अब हम इनको देख लेंगे। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लें और अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद आलू भी बॉईल करके कटिंग करके रखे हुए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आलू अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद कुछ मैंने सलाद भी रेडी करके रखा हुआ था, जिसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 अदद टमाटर और कुछ हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इमली का जो खट्टा पानी होता है वो भी बना के रखा हुआ था। इसे कैसे बनाते हैं, इमली लेकर आपने इसको 1 कप पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो इमली इसमें सारी मेल्ट हो जाएगी और इसका खट्टा पानी बनके रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसका इमली का खट्टा पानी भी इस चाट में ऐड कर दूंगी। इस इमली के खट्टे पानी की वजह से ही चाट बहुत मज़े की और स्पाइसी और खट्टी खट्टी बनके रेडी होती है। इसको आपने लाजमी ऐड करना है। अब इसके बाद इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच में इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दूंगी और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाट खाना चाहते हैं तो हम इसमें दड़ा मिर्च भी 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे। हरे धनिया का टेस्ट इस चाट में बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगता है और इसके बाद सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पापड़ी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐड नहीं की। तो आप इसमें पापड़ी भी ऐड करें, ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी काला चना चाट बनके रेडी है। ये इतनी टेस्टी खट्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुई है कि आप एक बार इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। एक बार जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।